तो बेटा अब हम स्टार्ट करने वाले न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल पोर्शन हमारे पास जो है ये स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या चीज दे रखी है, जैसे कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उसके पहले आपको ओपनिंग बैलेंसेस भी दे रखे हैं। ठीक है, मतलब जो हमने ओपनिंग एंट्री के बारे में पढ़ा था, याद होगा आप सबको बच्चे थोड़ा बहुत। द फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अशोक दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2025। ये आपको डेट मेंशन कर रखी है, साथ में बता रखा कि स्टार्टिंग बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास है। कैश है 50,000, स्टॉक है आपके पास कितना 30,000, डेटर्स है बेटा आपके पास 50,000, मशीनरी 60,000 है, और आपको राजेश नाम से क्रिएटर दे रखा है 30,000 रुपीज का। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, उनको हम लोग रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान आपने बेचा है कैश में, ओके, उसकी एंट्री बतानी है आपको। 6 अप्रैल में है बेटा गुड्स रिटर्न बाय राम, ठीक है। 10 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, लिस्ट प्राइस 10,000 है, और साथ में उसका अमाउंट दे रखा है यहाँ पे कितने रुपए 9,000, कितना दे रखा है 9,000 का, ओके ओके सर। आगे दे रखा क्या, लिस्ट प्राइस, मतलब सामान कितने रुपए का 10,000 रुपए का, पर खरीदा कितने का 9,000 रुपए का। फिर आगे दे रखा बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस कितने रुपए 15,000 रुपीज दे रखा, जिसमें कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% का कैश डिस्काउंट है, 5% का कैश डिस्काउंट है। अब क्वेश्चन में तो नाम ही मेंशन है बस, ठीक है, राकेश राकेश, तो हम मांगे चलेंगे उधार का ट्रांजेक्शन है, बट साथ साथ उसने बोल दिया पेड इमीडिएटली कितने रुपए 40%। उसने बोला कि अभी अभी अमाउंट कितना पे कर रहा हूं मैं, 40% अमाउंट पे कर दूंगा उसे, ठीक है। इसका मतलब 60% उधार पे लिया गया है। पेड राजेश को फुल सेटलमेंट में है कितने रुपए 9,000 रुपए, ठीक है। फुल सेटलमेंट वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, जबकि इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि जो आपने पहली एंट्री पढ़ी है अभी जस्ट यहाँ पे अप्रैल, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश 10,000 रुपीज, वही अमाउंट यहाँ पे भी दे रखा है, लेकिन फुल सेटलमेंट वाला यहाँ पे सीधे सीधे मैं इसको यहाँ से कंसिडर करूंगा, इतना पोर्शन नहीं पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है। तो आपने राजेश को पे कर दिया, जो 9,000 का बैलेंस अमाउंट था उसे आपने पे कर दिया। लाइफ इंश्योरेंस क्वेश्चन में बताया गया, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द प्रोप्राइटर, जिसको कंपनी पे कर रही है। अब मुझे बताइए मालिक का कभी भी लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस पे कर रहे हो कंपनी मतलब बिजनेस का, तो आप लिखोगे इंश्योरेंस टू कैश, इंश्योरेंस टू कैश। बट यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या पास हो रहा है बेटा हमारे पास, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पे की जा रही है प्रोप्राइटर की। अगर प्रोप्राइटर का कोई भी खर्चा कंपनी पे करती है उसे हम ड्राइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। एंड सेकंड बेटा नेक्स्ट क्या, इसके बाद रिसीव कमीशन, कमीशन को रिसीव कर रहे हो आप कितने रुपए की कमीशन बेटा हमारे पास 1,000 रुपीज की कमीशन है। बस इसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, और जर्नल एंट्री जब पास हो जाएंगी देन इसके बाद इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है, इन सबकी हमें लेजर पोस्टिंग करनी है। और फिर बाद में बनाएंगे छोटा सा ट्रायल बैलेंस, छोटा सा बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। और यहाँ पे देखिए आप लास्ट में सभी कुछ मांगा गया आपसे, आपसे जर्नल एंट्री भी मांगी गई है, आपसे लेजर्स भी मांगे गए हैं, और आपसे ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए भी बोला जा रहा है। तो हम सबको करने वाले हैं प्रॉपर एक क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सर आपने ट्रायल बैलेंस नहीं समझाया, ट्रायल बैलेंस मैंने नहीं समझाया, पर करते करते मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर इसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस को ही पढ़ने वाले हैं बच्चे, ठीक है। यस सर, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना क्वेश्चन हम लोग अब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जनरल एंट्री बेटा हमारे पास है कैश अकाउंट डेबिट, कैश 50, स्टॉक 30, स्टॉक 30, फिर डेटर्स 50, मशीनरी 60, डेटर्स 50, मशीनरी 60, एंड देन उसके बाद क्या दे रखा है बच्चे आपको, आपको दे रखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितने के 30,000, क्रेडिटर्स कितने के 30,000, तो 2 क्रेडिटर्स। अब जरा ध्यान देना आप बेटा, जो बैलेंसिंग फिगर है उसको लिखूंगा मैं कैपिटल के नाम से, किस नाम से लिखूंगा कैपिटल के नाम से, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो आप यहाँ पे गौर करना, इसका टोटल कितना बन रहा है सर 1,90,000, वेरी वेरी गुड। और ये कितना है सर 30,000, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 1,60,000, 1,60,000। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 60,000, फिर लिखोगे बीइंग बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड। बस इसको लिख के आप यहाँ पे छोड़ दोगे। फिर हम चलते हैं इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन के बाद। ये ध्यान रखना बेटा 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन पास हुआ है हमारे पास, 1 अप्रैल 2025 को। सेकंड ट्रांजेक्शन बेटा दे रखा है कि आपको यहाँ पे 4 अप्रैल का सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो 4 अप्रैल है बेटा यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। तो अमाउंट कितना बच्चे यहाँ पे हमारे पास, हम बोलेंगे अमाउंट है 8000। कितना बच्चे, 8000 का अमाउंट है। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, फिनिश। मेरी बात यहां तक आप सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा 1 अप्रैल, परचेज गुड्स फॉर फ्रॉम राजेश ऑफ लिस्ट प्राइस कितने रुपए हमारे पास, 10,000 रुपए का, जिसको मैंने कितने में बाय किया है, 9000 का बाय किया। कितने का बाय किया हमने, 9000 का बाय किया उससे, जिसका लिस्ट प्राइस कितने रुपए, 10,000 रुपए। ठीक है, हमने बाय कितने का किया है, 9000 रुपीज का। मिस्टर राजेश से हमने सामान खरीदा है, तो ये उधार का ट्रांजेक्शन है क्योंकि नाम आ रहा है यहाँ पे। तो हमने बाय किया तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। बट यहां पे ध्यान देना आप लोग, हमने जो सामान लिया है राजेश से वो 10,000 रुपए का लिया है, लेकिन राजेश को पेमेंट करने की बात हो रही है 9000 की। इसका मतलब हमें क्या हो रहा है सर, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है कितने का सर, 1000 का। यहां लिखेंगे हम लोग बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। ये आपके पास हो गया थर्ड ट्रांजेक्शन बच्चे। कौन सा है, थर्ड ट्रांजेक्शन। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब इसके बाद है बेटा, अच्छा पहला हो गया, सेकंड हो गया, ये भी हो गया हमारे पास। अब लिखा बेटा यहाँ पे क्या हमारे पास कि गुड्स रिटर्न बाय राम, राम ने सामान वापस कर दिया है। अच्छा ये एंट्री तो रह गई थी हमारे पास, हमने 10th डेट की एंट्री पहले रिकॉर्ड कर दी है, वो थोड़ा सा एंट्री ऊपर नीचे हो गई बच्चे, तो ध्यान रखना इस बात का। यस सर, ओके। फिर हम बेटा यहाँ पहले एंट्री पास करेंगे 6 अप्रैल की है। गुड्स रिटर्न बाय राम, राम ने सामान वापस किया कितने रुपए, 5000 रुपीज का। अब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग, गुड्स रिटर्न बाय राम, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम्स, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राम। अमाउंट कितना बच्चे हमारे पास, 5000। कितना है, 5000। ओके, यहां तक मेरी बात समझ में सबको आ गई? यस सर समझ में आ गई। तो पहला ट्रांजेक्शन, दूसरा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब चलते हैं 15 अप्रैल में। यहाँ पे लिखा बॉट गुड्स लिस्ट प्राइस कितने रुपए बेटा, इसका लिस्ट प्राइस है 15,000। कितना है, 15,000, और इस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, और कहा गया कि 40% अमाउंट वो अभी पे कर रहा है, तो उस पे मिलेगा उसको 5% का कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो सर इसकी वर्किंग नोट यही कर दो। ओके, तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस कितने रुपए है, 15,000। कितना है सर, 15,000। ओके, इसमें बताया गया है कि ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है उस आदमी को, ट्रेड डिस्काउंट कितना हम में मिल रहा है, सॉरी हमें कितना मिल रहा है, क्योंकि हमने गुड्स बॉट किए बेटा, खरीदे बेटा हमने, तो हमें मिल रहा है 1500 का। इसका मतलब हमें पेमेंट कितनी करनी है, इतने की। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि मैंने सिर्फ 40% अमाउंट ही, तो 40% अमाउंट कितना होता है बेटा इसका, 5400। कितना होता है 5400, तो 8100 क्या हो गया सर, ये 60%। ये किस में है, ये क्रेडिट है, क्या है बेटा, क्रेडिट। और जबकि ये क्या है बेटा, ये है कैश। क्या है बेटा, ये कैश। डन है, डन है, ओके। अब क्वेश्चन में बताया गया जो कैश आया है उसको हम लोगों ने दे दिया है यहाँ पे कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो इसका 5% कितना होगा बेटा, तो इसका 5% होगा 270। तो फाइनली आंसर आ गया 5130, 5130। तो नेट नेट अमाउंट, और यहाँ पे क्या डिस्काउंट मिला, 0, क्योंकि ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है। कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश में मिलता है, अगर आपने कैश पे किया है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसकी जनरेटिव बेटा हम लोग पास करने वाले हैं, जरा ध्यान देना सबको सब बच्चे। हम पहले यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आ जाएगा 13,500 टू राकेश, राकेश से हमने सामान लिया है 8100 का उधार में है, हम उसे कैश पे कर रहे हैं कितने का 54, और बाकी सब क्या हमें सर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव कितने का हो रहा है सर 270, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। डन है, यस सर डन है। अब हम चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बेटा हमारे पास,
पेड टू राजेश, राजेश को आप पे कर रहे हो कितने रुपए, 9,000 रुपीज, राजेश को आप पे कर रहे हो 9,000 रुपीज, ठीक है। राजेश, मैंने राजेश वर्ड लिखा है यहाँ पे, राकेश वर्ड लिखा है, राकेश लिखा है यहाँ पे और राजेश, अच्छा ठीक है। राजेश को हमें पे करने कितने रुपए, 9,000 रुपीज। तो कितना पे कर रहे हो हम, 9,000 टू कैश में पे किया है तो टू कैश अकाउंट, कितने रुपए हैं सर, 9,000। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, बीइंग कैश पेड टू राजेश। अमाउंट कितना है बच्चे, जो भी यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, डन है, यस सर डन है। फिर चलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, लाइफ इंश्योरेंस दी है बेटा हमने कितने रुपए की, ओनर की लाइफ इंश्योरेंस, प्रोप्राइटर जो है उसकी लाइफ इंश्योरेंस हमने पे की है 2,000 रुपीज। तो उसकी जनरल एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं फटाफट से। ओनर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जब भी ओनर के लिए कोई भी एंट्री आप पास करते हो, ओनर ने कोई भी पैसा यहाँ पे बिजनेस से विड्रॉ किया तो हम लिखते हैं ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग टू कैश। अमाउंट कितने का आएगा बच्चे हमारे पास, अमाउंट कितने का आने वाला है यहाँ पे, 2,000 रुपए, कितना आएगा सर, 2,000 रुपीज, ओके। बीइंग इंश्योरेंस पेड, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बच्चे हमारे पास, रिसीव कमीशन 30 अप्रैल की है, रिसीव कमीशन 1,000 रुपीज, रिसीव कमीशन 1,000 रुपीज। हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, टू कमीशन रिसीव। अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चे, 1,000, कितना आ जाएगा 1,000। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम, बीइंग कैश रिसीव या बीइंग कमीशन रिसीव, बीइंग कमीशन रिसीव, हम कोई भी नरेशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्या मेरी बात आप सबको ये समझ में आई है, यस सर। तो बेटा हमने इस क्वेश्चन की अभी फिलहाल के लिए आपको एक जर्नल एंट्री पास करके दिखा दी है। अब इन जर्नल एंट्रीज के बिहाफ पे हम लोग पास करने वाले हैं यहाँ पे अब सबकी लेजर पोस्टिंग। क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग, जो मेजर वो काम है, जो इस चैप्टर की मेन आपको क्राइटेरिया को समझना है बेटा, ठीक है, यस सर, ओके। तो हम लोग बेटा इसको पास करने वाले हैं, जरा ध्यान देना सबको सब बच्चे। तो पहला काम, सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन पास कर रखी है, अब मैं उनके लेजर पोस्टिंग करने वाला हूं, तो कृपया करके ध्यान देना बेटा सबको सब इधर, ठीक है, यस सर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला अकाउंट बनाने फिलहाल के लिए, जैसे कि इसमें जो अकाउंट बनने वाले बेटा आपके पास कैश अकाउंट बनेगा, स्टॉक अकाउंट बनेगा, डेटर हो गया, मशीनरी हो गया, क्रेडिटर हो गया, एंड कैपिटल हो गया। अब इसमें जिनके ट्रांजेक्शन आ रहे होंगे, जैसे कैश अकाउंट का कैश अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन जाएगा, सेल्स है तो सेल्स अकाउंट अलग से बनेगा, वो स्टॉक के अंदर नहीं आएगा, स्टॉक बस बेसिकली एक अकाउंट है आपके पास, ठीक है। और सेल्स है तो सेल्स का अकाउंट अलग से बनाएंगे हम लोग। ऐसी और भी एंट्री हमने पास कर रखी है, उन सबके लिए डेडिकेटेड लेजर अकाउंट बनते हैं सबके लिए, तो सबके लिए आपको बना के चलने हैं। तो सर ये तो बहुत सारे हो जाएंगे, हाँ बेटा बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें बनाने तब भी हैं, चाहे वो एक हो तो एक के लिए बनाना है, 10 हो 10 के लिए बनाना है, पर बनाने पड़ते हैं, सबके लिए अकाउंट बनते हैं। यही तो अकाउंटिंग के अंदर एक बोल सकते हैं एक अच्छा वाला लेवल है इसका बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बनाएंगे यहाँ पे एक छोटा सा अपना कैश अकाउंट। क्या बनाने वाले हैं, पहले हम कैश अकाउंट, ठीक है, ओके सर। तो पहला बन गया हमारे पास कैश अकाउंट, एंड सेकंड का नाम क्या है बेटा सर, स्टॉक अकाउंट। क्या है, स्टॉक, ठीक है, यस सर, ओके। तो कैश अकाउंट में ध्यान देना बेटा, जर्नल एंट्री से हम लेजर पोस्टिंग कैसे करने वाले हैं। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री पास करने वाले हैं, तो किस नाम से रिकॉर्ड करें, तो हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि उसने बोला था जस्ट बिजनेस स्टार्ट हुआ है अभी, ये ओपनिंग बैलेंसेस थे, तो इसलिए मैंने इसको ओपनिंग बैलेंसेस के नाम पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है। फिर आपके पास स्टॉक अकाउंट है, तो बैलेंस बीडी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में थे, अब इसको मैं नेक्स्ट ईयर में भेज रहा हूं। फिर इसके बाद आपके पास डेटर अकाउंट है, तो डेटर अकाउंट भी बनाएंगे हम लोग छोटा सा, ठीक है। तो इसके लिए हम बनाते हैं दूसरा पेज। अभी जो है डेटर्स, मशीनरी, क्रेडिटर और कैपिटल अकाउंट बनाना बाकी है बेटा।
तो इनको भी तो बनाएंगे हम लोग साथ साथ। तो लेजर एंट्री जो करने वाले हैं बेटा हम सबकी ही पास करेंगे, किसी एक को भी स्किप नहीं करने वाले। कहीं आप सोचें कि हम लोग सर आधों को छोड़ के चल देते हैं आगे, नहीं बेटा, हम लोग सबके लिए ट्रांजेक्शन पास करते हैं, ठीक है। यस सर। सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं? नहीं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। क्वेश्चन में जितने भी आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ज्यादा ही छोटे क्वेश्चन होते हैं। रीजन क्या है बेटा उसका? क्योंकि इतना बड़ा टाइम आपके पास नहीं है। अगर क्वेश्चन को करने लगोगे 2 घंटे तो इसी पे लग जाएंगे बेटा आपके। और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको 2 या 3 एंट्री दी जाती है, उसी की लेजर पोस्टिंग करनी होती है। और बहुत बारी तो ऐसा भी होता है कि आप लोगों को जो ट्रांजेक्शन है वो जनरल एंट्री करके दे रखी होती है, सिर्फ आपको लेजर पोस्टिंग करनी होती है, और वो क्वेश्चन भी आपके 5 मार्क्स में आते हैं बेटा, ठीक है। सर हम इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? हम इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन से कनेक्ट कर पाऊं कि बेटा देखो ये जितनी भी जनरल एंट्रीज होती है उनको इस तरह से पास करते हैं बेटा, ठीक है। यस सर, समझ में आ गया, ओके बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या बच्चे हमारे पास, ये आपके पास डेट होगी, ये आपके पास पर्टिकुलर्स है, ये आपके पास जीएफ हो गया, यहाँ पे आपका अमाउंट हो गया, एंड देन उसके बाद फाइनली आप सभी में इसी तरीके से चीजों को पुट करेंगे और आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। यस सर, समझ में आ गया। तो डेटर्स, तो अब जरा ध्यान दें, डेटर्स का बैलेंस बीडी कितना था सर? 50,000 था। डेटर्स का बैलेंस बीडी कितना है? तो टू बैलेंस बीडी इज 50,000। सही है, बिल्कुल सर सही है। सेकंड है बेटा मशीनरी, मशीनरी में कितना बैलेंस है? 60,000। मशीनरी में कितना है? 60,000। तो टू बैलेंस बीडी इज 60,000, ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के? 30,000। क्रेडिटर्स कितने के? 30,000। तो यहां पे ध्यान देना, अब हम यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी इज 30,000, ठीक है। यस सर, समझ में आ गया। फिर चलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल अकाउंट 1,60,000, 1,60,000। तो कैपिटल अकाउंट में भी हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी इज 1,60,000। बस बेटा इन बैलेंसेस को लिख देना। अब जैसे कि हम लोगों ने इतना तो ऑब्जर्व किया होगा कि कैपिटल का कोई और ट्रांजिशन नहीं है, कैपिटल का कोई और ट्रांजिशन नहीं हो रखा है, तो इट मींस कैपिटल अकाउंट इतना ही बनना है आपके पास। मशीनरी का कोई और ट्रांजिशन नहीं था, तो मशीनरी अकाउंट सिर्फ इतना ही बनेगा आपके पास, ठीक है। डेटर्स का कोई और बैलेंस है? नहीं है, तो बस इसको इतना ही बनाना है। क्रेडिटर का हाँ है, क्रेडिटर्स के ऊपर आपके बहुत सारे बैलेंसेस दे रखे हैं, तो उसमें आपको इसमें इसके अंदर बहुत सारी एंट्री भी आएंगी, मल्टीपल एंट्रीज। तो इस तरीके से बेटा हम लोग लेजर बनाते हैं, और लेजर बनाने के साथ साथ उनको बार बार विजुअलाइज करते हैं कि इसकी एंट्री कहां कहां पे इंपैक्ट कर रही है, ठीक है। यस सर, चलिए बेटा अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज बेटा हमारे पास ऐसा है, इस पेज में ध्यान देना, यहां पे हमारे पास परचेज अकाउंट, मिस्टर राजेश अकाउंट। राजेश कौन थे बेटा? क्रेडिटर्स थे, तो उनके लिए अकाउंट हमने पहले बना के रखा हुआ, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। यस सर। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनेगा, बिल्कुल बेटा, इसका भी सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा। मिस्टर राम अकाउंट बनेगा बेटा इसका। अच्छा सेल किया तो डेटर्स अकाउंट में जाएगा बेटा, डेटर्स अकाउंट में जाएगा एंट्री, ठीक है। फिर इसके बाद परचेज अकाउंट, अकाउंट ऑलरेडी हमने बना रखा है। और राकेश, मिस्टर राकेश, ये नया अकाउंट बनेगा आपके लिए, नए क्रिएटर है बेटा आपके लिए। और फिर इसके बाद है कैश अकाउंट, वो हमने पहले बना के रखा है। डिस्काउंट रिसीव ऑलरेडी एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे पास हो रखा है, एक ट्रांजेक्शन यहाँ से हम लोग दोनों को पास कर देंगे। एक ट्रांजेक्शन ये है हमारे पास डिस्काउंट का, और एक ट्रांजेक्शन हमारे पास ये रहा, तो 2 ट्रांजेक्शन यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव के नाम पे आएंगे बेटा, ठीक है। यस सर। तो चलिए बेटा अब इसके लिए फटाफट से हम लोग अकाउंट बनाते हैं पहले। तो हम जरा चेक करते हैं फटाफट से हमारे पास लेजर जो बन पा रहे हैं। मैं यहां बन रहा है एक तो परचेज अकाउंट का, ठीक है। सेकंड आपका मिस्टर राजेश, तो राजेश का बेटा हमने बनाया था जो क्रेडिटर अकाउंट, वही राजेश है, जो हमने क्रेडिटर्स अकाउंट बना रखे हैं। ये जो क्रेडिटर्स है आप देख पाओगे क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ पे नाम मेंशन था राजेश, तो राजेश यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी। मिस्टर राम डेटर्स थे, तो उनका अकाउंट हमने बना रखा है। राजेश का अकाउंट भी हमारे पास है, ध्यान रखना इस बात को बेटा, ठीक है। तो राजेश का अकाउंट है, मैं क्रेडिटर के साथ लिख देता हूँ राजेश, जो हमने क्रेडिटर बनाया है उस पर लिख देते हैं हम लोग राजेश, जिससे कि हमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो बेटा, ठीक है। यस सर। तो बेटा अब जरा ध्यान देना, जैसे कि पहले हमने लिखा परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट में एंट्री हम लोग पोस्ट करते हैं हाथों हाथ, जल्दी जल्दी फटाफट से। तो परचेज अकाउंट में एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग, तो परचेज हमने किए मिस्टर राजेश से, तो राजेश का नाम भी आएगा, साथ में डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव भी आएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज के अंदर मैं एंट्री पास करो डेबिट साइड में, किसके नाम से एंट्री पास होगी? सर आपने बताया था जो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है उसमें देखो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट अकाउंट कौन कौन से हैं, तो राजेश और डिस्काउंट रिसीव, राजेश और डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ लिखूंगा पहले मैं राजेश एंड सेकंड लिखूंगा डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। राजेश और डिस्काउंट रिसीव, तो अमाउंट आ जाएंगे 9,000 और
1000, ठीक है, यस सर। फिर दूसरा अकाउंट बेटा हमारे पास आ जाता है मिस्टर राजेश, तो राजेश का अकाउंट ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो राजेश में भी एंट्री हम लोग पोस्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे बेटा, बारी बारी से जितने ट्रांजेक्शन है उनको एक ही जगह पे, जैसे कि पहले अगर मैंने सपोज करो कैश अकाउंट लिया, तो मैं कैश अकाउंट में जितने ट्रांजेक्शन हो रखे हैं, जितनी जेनरेटिस हो रखी है, उनको पहले पोस्ट कर दूंगा। फिर सेकंड नंबर पे क्या होगा बेटा, सेकंड अकाउंट देखेंगे हम लोग, फिर थर्ड अकाउंट देखेंगे, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इस तरीके से हम बारी बारी से सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। और अगर मान के चलिए मैंने एक ही जनरल एंट्री को यहाँ पे लेकर के उसकी सारी एंट्री पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, तो उसमें कंफ्यूजन होती ही है हमसे बेटा, ठीक है, जाने अनजाने हम मिस्टेक कर देते हैं बेटा इसके अंदर फिर, ठीक है, यस सर, ओके। तो मैंने अभी जैसे कि परचेज डाला, तो परचेज अकाउंट हो गया। फिर इसके आता है राजेश, तो राजेश ऑलरेडी है पीछे हमारे बना हुआ डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव के नाम से हम अकाउंट बनाते हैं फटाफट से एक बारी। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव में किस साइड पे एंट्री बेटा, क्रेडिट साइड में एंट्री किसके नाम से होगी, परचेज के नाम से, बाय परचेज। अमाउंट कितना आएगा बच्चे, 1000 रुपीज, ठीक है, यस सर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है सेल्स रिटर्न अकाउंट, राजेश का ऑलरेडी है हमारे पास अकाउंट। फिर है सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न में किस साइड पे बेटा, डेबिट साइड पे एंट्री है, तो डेबिट साइड में एंट्री किसके नाम से, टू राम। अमाउंट कितना आएगा बच्चे, सर 5000, वेरी गुड। फिर इसके बाद अगेन देखो परचेज है हमारे पास, तो छोड़ देते हैं इसको, राकेश, राकेश का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, तो राकेश के अकाउंट के लिए हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट जगह ध्यान देना बेटा, अब ये हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक रह जाएगा, बस इसके बाद फिर हमें तो फुल फ्लेजली लेजर्स के ऊपर ही बात करनी है। जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं इन सबको हम लोग लेजर्स में देखने वाले हैं फिर, ठीक है, यस सर, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे मैं फटाफट से लेजर बनाता हूँ अपने जल्दी जल्दी। यहाँ पे कौन कौन से जो पीछे हमारे अकाउंट रह गए थे पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं। जो जो अकाउंट हमारे पास रह गए बेटा, भी परचेज हो गया, ये हो गया राम, मिस्टर राम का अकाउंट बनाया हमने, डिस्काउंट रिसीव, सेल्स रिटर्न, मिस्टर राम का अकाउंट डेटर्स में जाएगा बेटा, ये परचेज परचेज में जाएगा। राकेश का अकाउंट, राकेश कैश हो चुका है, डिस्काउंट रिसीव हो चुका है, राकेश का अकाउंट बनेगा बस एक, तो हम बनाते हैं यहाँ पे अपने पास एक छोटा सा अकाउंट राकेश, ओके। राकेश हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास राजेश, राजेश का ऑलरेडी बना चुके हैं, कैश अकाउंट का भी है। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट नहीं है, हम ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं फटाफट से अपने पास, ड्राइंग हो गया। फिर इसका कैश अकाउंट है ये, डिस्काउंट, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, बस। तो ये आपको अकाउंट बनाने ही है बेटा। अब जैसे कि यहाँ पे दो अकाउंट नंबर पर रह गए हैं, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने अकाउंट की प्रिपरेशन बनानी है, कितने अकाउंट बनाए या कितने अकाउंट को नहीं बनाए हम लोग। तो बेटा उसके लिए सिंपल सा तरीका एक और है हमारे पास, हम जनरल एंट्री के अंदर क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। जनरल एंट्री के अंदर क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने से क्या होता है कि जब हम लोग मार्क करते हैं सब चीजों को, तो जैसे कि आप ध्यान देना, मेरी बात को समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बच्चे। जैसे कि गौर करना, यहाँ पे हमारे पास कितने अकाउंट हम पहले से गेस कर सकते हैं, ध्यान देना। जैसे कि पहला है कैश अकाउंट, ये आपके लिए हो गया एक। दूसरा आपके पास स्टॉक, दो अकाउंट, डेटर्स तीन, मशीनरी चार, क्रेडिटर्स पांच, कैपिटल सिक्स। फिर इसके बाद कैश अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है बेटा, तो हम यहाँ पे बनाएंगे सेल्स का। तो सेल्स के लिए अकाउंट कौन सा है, नंबर 7 है, सेल्स के लिए नंबर 7 है, सेल्स के लिए नंबर 7 अकाउंट हो गया। यस यस सर, ओके, सेल्स अकाउंट हो गया। सेल्स अकाउंट बन जाने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन की तरफ। सेल्स आपका है कौन सा अकाउंट था, सेल्स आपका 7 था, 7 हो गया। 7 के बाद क्या बचे हमारे पास, परचेजेस नहीं बनाया, तो परचेज बनाते हैं 7। फिर इसका 8th अकाउंट, 8 के बाद राजेश बन चुका है, डिस्काउंट 9। फिर सेल्स रिटर्न 10, राम बन चुका है डेटर्स के अंदर, परचेज भी हो गया। राकेश, राकेश का नहीं बना, तो ये 11th अकाउंट है बेटा। कैश हो चुका है, डिस्काउंट रिसीव हम लोग पहले बना चुके हैं, ओके। फिर इसके बाद क्या हमारे पास, मिस्टर राजेश, राजेश का अकाउंट है हमारे पास, राजेश का अकाउंट नहीं था, तो इसको भी बना सकते हैं हम लोग, या फिर उसको क्रेडिटर अकाउंट के अंदर ही हम लोग पोस्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। नहीं सर अलग से बनाओ, अलग से बनाना अलग से बना सकते हो, एक साथ दिखाना एक साथ भी दिखा सकते हो, तो मैं मांगे चल रहा हूँ वहीं पे जाएगा, ये भी जा सकते, इसके भी हम लोग अकाउंट बना चुके हैं, इसका भी हमारे पास। ये आपके पास कौन सा अकाउंट रह गया, 11th हो गए थे। अभी आपके पास ड्राइंग है 12th अकाउंट, 12th। फिर उसके बाद है कमीशन रिसीव 13th, तो 13 अकाउंट बनाने, टोटल कितने बनाने, 13 अकाउंट बनाने बेटा, 13 अकाउंट बनेंगे यहाँ पे। अब जरा हम काउंट करते हैं हमारे पास कितने अकाउंट बन चुके हैं, तो पहला, दूसरा, ठीक है बच्चे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7th 8th 9th 10th 11th 12th एंड 13 एक अकाउंट आपका और बनना है जो मैंने नहीं बनाया, वो है सेल्स अकाउंट। क्या है बच्चे,
सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट आपको यहाँ पे एक और बनेगा, आप देख पाओगे सेल्स अकाउंट कहीं पे है, नहीं है सर, ये तो रहा सर बेटा डिस्काउंट, ये आपके लिए सेल्स रिटर्न है। सेल्स अकाउंट हमने कहीं नहीं बनाया, सेल्स अकाउंट हमने कहीं नहीं बनाया, तो एक अकाउंट हमारा रह गया है, तो उसको हम लोग यही बना लेते हैं, यहाँ बना सकते हैं या फिर पीछे बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा कर रही है बेटा वैसे आप उसको कर सकते हो, ठीक है। यस सर, सेल्स अकाउंट। अब बारी बारी से बेटा मैं क्या करूंगा, सारे ट्रांजेक्शन पुट करने की कोशिश करूंगा और इनको फाइनलाइज करूंगा जितने भी अकाउंट है हमारे पास, ठीक है। यस सर, चलिए बेटा, तो बारी बारी से पहले हम लोग लेते हैं जितने भी ट्रांजेक्शन आपके कैश के हैं, पहले उनको एक जगह पे कलेक्ट करते हैं कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट फर्स्ट एंट्री आपकी हो चुकी है, कैश अकाउंट कहीं और है, हाँ सर ये रहा 4 अप्रैल में भी है आपका कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट में डेबिट हो रहा है, तो आप यहाँ पे पहले डेट डाल दोगे, साथ में क्या लिखोगे, किसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, सेल्स का। तो आप पहले यहाँ पे सेल्स के नाम पे लिख दोगे कितने रुपए, 8000 रुपीज, तो आप यहाँ पे 8000 रुपीज लिख दोगे। यस सर, नो, यस सर, ये आपका आ गया, सेल्स अकाउंट भी हो गया, ठीक है। अब चलो आप आगे, और आगे जाकर देखो कहीं पे आपको और दिख रहा है सेल्स अकाउंट, आप कहीं सॉरी कैश अकाउंट, कैश कैश कैश, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से 5400 रुपीज से ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग में नाम क्या है, परचेज, क्या है, परचेज। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट के इस बारी बाय परचेजेस, बाय परचेज, और अमाउंट कितना आ जाएगा 5400, कितना आ जाएगा 5400। यस सर, ओके, तो 5400 हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। फिर चलते हैं उसके बाद आगे हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैश कहीं और है, हाँ सर इन दो जगहों पे, सॉरी तीनों एंट्री में कैश है, राजेश में भी कैश क्रेडिट हो रहा है, ड्राइंग में भी कैश क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे कैश आपका डेबिट हो रहा है। तो राजेश में क्रेडिट 9000 से हो रहा है, राजेश के नाम से, ध्यान देना कैश अकाउंट राजेश के नाम से क्रेडिट हो रहा है, कितने रुपए, 9000, और जबकि ड्राइंग के नाम पे कितना हो रहा है, ड्राइंग के नाम से 2000 रुपए, और जबकि डेबिट हो रहा है एक बारी कमीशन रिसीव के नाम पे 1000 रुपीज। तो अमाउंट अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो हम उसको बार बार देखने आएंगे बेटा यहाँ पे। तो फर्स्ट है आपका 9000, 2000 एंड 1000। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई हमारे पास पैसे जा रहे हैं बेटा, तो पहला हमारे पास फर्स्ट जो जो अमाउंट गया बेटा हमारे पास, वो गया था 9000 राजेश के नाम से, हमने राजेश को पे किया। दूसरा बेटा हमने ड्राइंग के नाम से हमारे पास से पैसे गए कितने, 2000 रुपए। एंड तीसरा बेटा हमारे पास 1000 रुपीज आपको कमीशन रिसीव हुई थी, कमीशन रिसीव हुई थी। तो ये आपने पूरा कैश अकाउंट का एक पूरा पूरा हेड बना लिया। कैश अकाउंट में क्या हो गया, सारे ट्रांजेक्शन समरी रिकॉर्ड हो गए, सारे ट्रांजेक्शन समरी रिकॉर्ड करके आप यहाँ पे बैठे हो बेटा। यस यस सर, तो ये हमारे पास कैश अकाउंट कंप्लीट है। कैश अकाउंट क्या है, कंप्लीट है, जितने भी ट्रांजेक्शन हमने पास किए थे सबका कैश अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। ओके ओके, सेकंड आता है बेटा हमारे पास स्टॉक अकाउंट। स्टॉक की कोई जर्नल एंट्री हमारे पास नहीं है, तो ये आपके पास बीडी है, ये आपके पास सीडी हो जाएगा। और बेसिकली इसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्लोज भी होगा, दैट इज बैलेंसिंग, इसको मैं बोलते हैं बेटा, हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग। ये मैंने क्या किया बेटा, बेसिकली बैलेंसिंग की है, क्या बेटा ये बैलेंसिंग बोलते हैं इसको, हमने यहाँ पे बैलेंसिंग कर डाली। तो अमाउंट कितना आ गया दोनों साइड पे 30,000 एंड 30,000। आप ऐसे ही बैलेंसिंग किसकी कर सकते हो, आप कैश अकाउंट की बेटा बैलेंसिंग कर सकते हो। कैश अकाउंट में दोनों तरफ पहले टोटल कर लीजिए बेटा, कितना आ रहा है, तो दोनों तरफ टोटल करते हैं तो यहाँ 58 और ये टोटल आ जाएगा 59,000, कितना आ जाएगा 59,000। जबकि इधर कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 9 और ये 2, टोटल हो जाएगा 11, 11 और 5 16, 16,400, कितना है 16,400। तो विच इज ग्रेटर, तो आप बोलोगे सर ये, तो इसका कौन सा बैलेंस बचने वाला है, सर डेब्ट बैलेंस। आपने बताया था कि जब ये हो गया हमारे पास 59,000, ये भी हो गया 59,000, एंड बैलेंस कितने से बच रहा है वहां में लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। तो आप यहाँ पहले इसको माइनस कर लेंगे फटाफट से। यस सर, ओके, माइनस कर दीजिए फटाफट से। 42,600 कितना आ जाएगा, 42,600, 42,600 ये आपका अमाउंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यस सर, ठीक है ठीक है, यस सर यस सर। तो ये हमारे पास एक अकाउंट, दो अकाउंट पूरे पूरे क्लोज हो गए, 13 में से 2 अकाउंट हमने क्लोज कर दिए बेटा, ठीक है। यस सर, ओके। अब चलते हैं आगे। आगे बेटा हमारे पास डेटर्स है, तो डेटर्स मिस्टर राम का अकाउंट था, क्या था, मिस्टर राम। मिस्टर राम जो है हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन में काउंट हो रहे थे, एक तो जो उन्होंने स्टार्टिंग में थे, और दूसरा ये कहां पे हमारे पास, जरा चेक करते हैं मिस्टर राम को, क्या पहले ट्रांजेक्शन में कहीं पे राम है, बस यहीं पे थे, उनकी एंट्री हमने डाल दी हो तो ओके। दूसरी एंट्री जरा चेक करते हैं मिस्टर राम की, कहीं पे और है मिस्टर राम कहीं दिख रहे हो बेटा आपको, तो बताइए। हाँ सर, ये रही एंट्री इसकी राम की। तो यहाँ पे बेटा जो मिस्टर राम की एंट्री है उसको हम लोग यहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो मिस्टर राम क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बच्चे, क्रेडिट हो रहे हैं। जब भी मिस्टर राम क्रेडिट हो रहे हैं तो उनका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है।
उनके कॉरेस्पॉन्डिंग में डेबिट क्या है बेटा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट क्या है, सेल्स रिटर्न। क्या है बेटा, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो मिस्टर राम के क्रेडिट साइड में एंट्री पास करेंगे हम लोग। तो मिस्टर राम का अकाउंट कहां बन रहा है बेटा, ये है। तो मिस्टर राम के क्रेडिट साइड में एंट्री किस नाम से, बाय सेल्स रिटर्न, अमाउंट इज 5000, अमाउंट इज 5000। आप देख पाओगे अमाउंट कितना बेटा, यहाँ पे अमाउंट मैंने कितना लिखा है बच्चे, सर अमाउंट आपने लिखा है 5000, कितना लिखा है 5000। ओके, तो 5000 यहाँ पे आ गया। और इसके बाद कहीं पर भी एंट्री हमने पास नहीं की है मिस्टर राम की। तो अब देखो दोबारा से यहाँ पे टोटल बन रहा है 50,000, यहाँ बन रहा है 5,000, विच इज ग्रेटर, डेबिट साइड ज्यादा है। तो डेबिट साइड ज्यादा है तो इसका बैलेंस कहाँ बचेगा, क्रेडिट साइड में। तो बाय बैलेंस टीडी अगेन, तो अमाउंट कितना आएगा दोबारा से, इधर 50,000 है, इधर कितना है 5,000 है। ठीक है, कितने से बैलेंस फालतू आ रहा है बेटा, 45 से। तो ये हमारे पास दूसरा अकाउंट भी क्लोज हो गया, दूसरा अकाउंट भी आपके पास ये क्लोज हो चुका है। ये है मिस्टर राम का अकाउंट। तो 3 अकाउंट हमने क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं मशीनरी। क्या मशीनरी में कोई और ट्रांजेक्शन हमने पास किया था, नहीं किया था। तो मशीनरी को आप यहीं पे क्लोज कर दो। बाय बैलेंस सीडी अमाउंट इज 60, अमाउंट इज 60। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आई बात बेटा मेरी वाली बात, यस सर समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके बाद क्या, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में मिस्टर राजेश के लिए आप ट्रांजेक्शन काउंट करते हैं, मिस्टर राजेश के ट्रांजेक्शन काउंट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 अकाउंट क्लोज हो गए हैं। अब फटाफट चलते हैं मिस्टर राजेश के पास। मिस्टर राजेश के कौन कौन से ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं। तो एक तो क्रेडिटर बैलेंस बीडी के नाम से था। सेकंड ट्रांजेक्शन देखिए मिस्टर राजेश का, ये रहा। मिस्टर राजेश से हमने सामान लिया कितने रुपए का, 9,000 रुपीज का। मिस्टर राजेश सामान लिया था हमने कितने रुपए का, 9,000 रुपीज का। एक मिस्टर राजेश यहाँ पे और कहीं पे और है बेटा राजेश, राजेश। तो राजेश में देखिए बेटा क्रेडिट साइड में एंट्री पास होगी। कहां पे एंट्री पास होगी, क्रेडिट साइड में 9,000 के अमाउंट से। कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट में क्या उनके परचेजेस, क्या है बेटा परचेजेस। ठीक है, तो राजेश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बेटा यहाँ पे। तो बाय परचेज 9,000। ठीक है, यस सर। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे कहीं पे राजेश आपको दिख रहे हैं, यस सर। टॉप में हमारे पास राजेश हैं, कितने रुपए से, 9,000। राजेश क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, किस नाम से, कैश के नाम से। तो यहाँ पे लिख देंगे आप क्या, टू कैश 9,000। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा इसमें नया, कोई और मिस्टर राजेश के नाम से एंट्री हमारे पास है नहीं। बस इसको आपको क्या करना है, बैलेंसिंग। तो ये बन रहा है 39,000, ये बन रहा है 9,000। तो विच इज ग्रेटर, क्रेडिट साइड। तो आपके पास कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। और जिसको हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे। कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो टू बैलेंस सीडी अमाउंट इज 30,000, अमाउंट इज 30,000। ये भी आ गया 39,000। डन है यहाँ तक भी, यस सर। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले अकाउंट की तरफ। ने कौन सा अकाउंट है बेटा हमारे पास, कैपिटल। कैपिटल मतलब कोई और ट्रांजेक्शन हमने पास की नहीं है, तो इसको हम यहीं पे शट डाउन कर लेते हैं बेटा। इस अकाउंट को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। सर लेजर पोस्टिंग जो आप कर रहे हो तो बहुत ज्यादा ही इजी हो रही है। बिल्कुल बेटा इजी होती है, बट डिपेंड करता है कि आप उस समय पे कौन से लेवल पे बैठे हो, आपको जनरल एंट्रीज आती है या नहीं आती है। अगर जनरल एंट्रीज आती है बेटा फिर तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पर जनरल एंट्री नहीं आती होंगी बेटा, तो बेटा ये फिर आपके लिए सबसे खतरनाक लेवल है बेटा। तो पहले जनरल एंट्रीज है, देन उसके बाद आपकी लेजर पोस्टिंग है। ठीक है, यस सर। तो ये हमारे पास कितने अकाउंट हो गए, 2 और ये टोटल 6 अकाउंट हमने क्लोज कर डाले। 6 अकाउंट हमारे पास क्लोज हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हो गए। अब हम चलते हैं आगे, जो हमारे पास छोटे मोटे अकाउंट और रह गए हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट है। तो परचेज के ट्रांजेक्शन पहले काउंट करते हैं। परचेज के ट्रांजेक्शन है कितने हमारे पास, यहाँ कहीं परचेज है, नहीं है सर, ओके। यहाँ पे कहीं पे परचेज है, सेकंड वाले में देखो बेटा परचेज कहीं पे, हाँ सर है डेबिट में। तो ये परचेज हम ये तो वाली फर्स्ट एंट्री हम लोग पास कर चुके हैं। ठीक है सर। सेकंड एंट्री पे नहीं है परचेज, थर्ड एंट्री पे यस सर परचेज है। तो परचेज के अमाउंट को ब्रेक कर लेते हैं दोबारा से। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे एंट्री किसके नाम से, तो पहला तो आएगा टू, क्या नाम है इनका, राकेश। राकेश के नाम से कितने रुपए, 8100 रुपीज। कितनी है, 8100। कैश के नाम से कितनी है बच्चे, 5400 रुपीज। एंड देन उसके बाद डिस्काउंट रिसीव कितना है बच्चे, 270 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया परचेज, ओके। अब आप और चेक कीजिए कहीं पे और परचेज आपके पास, तो सर हमारे पास और परचेज नहीं है। बस अब आप क्या करेंगे, इसका
टोटल, इसका क्या करने वाले हैं आप लोग, टोटल। तो टोटल करते हैं इसका बेटा हम लोग, तो 13,050 और ये आएगा 23,500, 23। फिर यहां लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस सीडी 23500, 23500। बस बेटा ये आपका परचेज अकाउंट भी क्लोज हो गया, परचेज अकाउंट में हमारा क्लोज हो चुका है। फिर हम चलते हैं सेल्स रिटर्न पे, किस पे, सेल्स रिटर्न। आप जरा चेक करो, सेल्स रिटर्न की एक की एंट्री हमारे पास सिर्फ यहाँ पे है, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में वो हम पास कर चुके हैं ऑलरेडी, और कहीं पे परचेज रिटर्न नहीं है, तो इस अकाउंट को हम लोग यहीं पे क्लोज कर देते हैं। बाय बैलेंस सीडी अमाउंट इज 5,000। ठीक है, यस सर, ये अकाउंट भी आपका यहीं पे क्लोज हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट अकाउंट की तरफ। लास्ट अकाउंट कौन सा बच्चा हमारे पास, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव की आप देखो ट्रांजेक्शन हमने कहां कहां पास की है। क्या आपने फर्स्ट स्लाइड में कहीं पे डिस्काउंट रिसीव है, यहाँ पे कहीं डिस्काउंट रिसीव है, नहीं है। सेकंड में चेक करते हैं बेटा हम लोग, सेकंड वाले में डिस्काउंट रिसीव एक जगह पे है 1,000 रुपीज का, डिस्काउंट रिसीव एक जगह पे 1,000 रुपीज का हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया। ओके, दूसरा कहां पे बच्चे, सर ये रहा 270 रुपीज का। तो देखो डिस्काउंट रिसीव अगेन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो आप किस नाम से रिकॉर्ड करोगे उसे, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट क्या है, परचेजेस, अगेन परचेज है। कितने रुपए का परचेज है बेटा आपके पास, सर 270। क्या कहीं और है, चेक कर लीजिए बेटा फटाफट से। नहीं, कहीं और नहीं है डिस्काउंट रिसीव, नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 1270, 1270। इधर कुछ नहीं है तो टू बैलेंस सीडी 1270। डन है, यस सर, ये भी डन है, ये भी हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास लेजर है बेटा राकेश, मिस्टर राकेश। राकेश के नाम से देखो आप, कहीं पे हमने एक एंट्री पास कर रखी है, ज्यादा नहीं, एक की एंट्री पास है राकेश के नाम पे। तो ये रहा, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे एंट्री, जो राकेश से हमने सामान लिया है। तो राकेश से जो हमने सामान लिया वो 8100 का लिया, सिर्फ एक ही जगह पे, अदरवाइज राजेश है। नाम में कंफ्यूज मत होना, राकेश और राजेश में कंफ्यूज मत होना बेटा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री हमारे पास है, जो हमें राकेश के नाम से पास करनी है, 8100 रुपीज की, नॉट राजेश, इट्स राकेश। ओके ओके, ध्यान देना बच्चे। राकेश में है 81, राकेश में 81 के नाम से बेटा। तो राकेश अकाउंट क्या हो रहा है बेटा हमारे पास, कंसेप्चुअल वाइज देखना बेटा यहाँ पे। तो राकेश अकाउंट हमारे पास हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट, क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या है, परचेजेस। और कहीं पे कोई एंट्री नहीं है, तो मैं इस अकाउंट को भी क्लोज करता हूं यहीं पे। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 8100, कितनी है, 8100। बस इस अकाउंट को क्लोज कर दो, ये राकेश भी खत्म हो गया हमारे पास। फिर चलते हैं ड्राइंग की तरफ। तो ड्राइंग बेटा हमारे पास सिर्फ सिर्फ एक ही जगह पे यहाँ पास हो रही है, ये रही। ठीक है, तो ये किस साइड पे है, डेबिट साइड पे। तो ड्राइंग अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री किस नाम से, कॉरेस्पॉन्डिंग में कैश है, क्या है बेटा, कैश। अमाउंट कितना है सर, 2000, कितना है, 2000। बस बाय बैलेंस सीडी अमाउंट इज 2000। फिर इसके बाद है सेल्स। सेल्स जरा चेक करते हो, सेल्स कहीं पे है हमारे पास, सेल्स ये है, एक 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 ही एंट्री बेटा सेल्स की हमारे पास, ये है यहाँ पे। तो कैश, सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसके नाम से होगा, कैश के नाम से, किसके नाम से होगा, कैश के नाम से होगा। ओके, 8000 की एंट्री बेटा हम लोग पास करने वाले हैं। तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय कैश। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। बस जितने भी बैलेंस है उनको उठा उठा के हमें पोस्ट करना होता है। तो हमारे पास राजेश भी हो गया है बेटा, मिस्टर राजेश भी, कैश भी हो गया, ड्राइंग भी हो गया, कैश हो गया, फिर अगेन कैश। अब है कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव कितनी है, क्रेडिट साइड पे बेटा 1000 रुपीज की है। सर कौन से नाम से आएगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा अकाउंट है बेटा, कैश।
डन है यहां तक भी? यस सर डन है। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन जो है फिनिश हो जाता है। ये क्वेश्चन हमने परफेक्टली पूरा पूरा कर डाला बेटा, जितने भी इसके लेजर्स थे उन सबको बना लिया। अब इसके बाद हम बनाएंगे जनरल एंट्री हो जाने के बाद अब हम करेंगे इन सबका ट्रायल बैलेंस बना के देंगे, जिससे कि हमें पता लग पाए कि हमने जितनी भी जनरल एंट्रीज पास की हैं उनको जब लेजर पोस्टिंग किया तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर मिस्टेक हुई होगी, अगर मिस्टेक इनकेस कहीं पे भी हुई है हमसे, तो 101% आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं बच्चे एक बारी, ठीक है। अब इस ट्रायल बैलेंस में बेटा हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास अकाउंट है उन सबके बैलेंस को लेके आएंगे और उनको एज इट इज लिखेंगे। जैसे कि मैं बताने वाला हूं अभी आपको कि अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। बस सिंपल सा आपको मैथ समझना है इसका कि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे, डेबिट है तो डेबिट साइड, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे, ठीक है। यस सर। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं पहले जल्दी से अपने पास जितने भी अकाउंट है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला अकाउंट बेटा हमारे पास है कैश। तो कैश, ठीक है। एक बात ध्यान रखना आप लोग, जो आप लोगों ने क्लियर वाला रूल पढ़ा था, जो मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच पढ़ाई थी, वो भी यहाँ पे लग पाता है। जैसे कि जितने भी आपके पास एसेट्स के बैलेंस होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं। स्टॉक के आपके लिए ये एसेट्स है, ये आपके लिए क्या एसेट्स है, तो इसका भी कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। अब डेबिट बैलेंस और दूसरी मैंने क्या बताई, आपके बैलेंस कौन से बच रहे हैं। अगर ये क्रेडिट साइड में तो किस साइड का बैलेंस होगा, डेबिट साइड का बैलेंस होगा। इसको हम कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड पे। ये भी लॉजिकल है बेटा। तो अगर आपके पास एक कंसेप्ट फेल रहा है तो दूसरे कंसेप्ट को आप लगा पाओगे बेटा, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच से भी कर सकते हो और चाहे तो जो बैलेंस बच जा रहे हैं उसको। और तीसरा एक और मेथड है हमारे पास, जिधर आपका बैलेंस सीडी आ रहा है उसका अपोजिट साइड में आपको ट्रायल बैलेंस में शो करना है। जैसे कि मैंने जो पीछे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाया बेटा, उस ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में मैंने बताया इधर डेबिट है इधर क्या क्रेडिट है। तो अब आपको डेबिट और क्रेडिट में कैसे बैलेंस को ट्रांसफर करोगे, तो आप यहां देखिए कि कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंट्री आ रखी है, क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी है, तो इसको आपको कहां लिखना है, आपको लिखना है डेबिट साइड में। वहीं देखो स्टॉक अकाउंट में किधर बैलेंस सीडी है, क्रेडिट साइड में, इसका अपोजिट साइड पे लिखो आप एंट्री। अपोजिट साइड कौन सी है, डेबिट साइड पे। तो इस तरीके से आपको ये चीजें पास करनी है, ठीक है। यस यस सर। पहला हमारे पास आता है बेटा क्या, इसके बाद कैश अकाउंट में कितना बैलेंस है, 42,600, 42,600। तो कैश में है 42,600, ठीक है। दूसरा है बेटा हमारे पास स्टॉक अकाउंट, क्या है, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक में कितना बैलेंस है, 30,000। कितना है सर, 30,000 है। तो मैं इसको बोलूंगा ओपनिंग स्टॉक। क्या है बेटा ये, ओपनिंग स्टॉक इज 30,000, ठीक है। ये स्टॉक है लेकिन ओपनिंग है बेटा, कौन सा है ये, ओपनिंग। यस सर। फिर है डेटर्स, देखो ये हमने दोनों अकाउंट ट्रांसफर कर दिए। यस सर, ओके। फिर चलते हैं इसके बाद डेटर्स अकाउंट में। डेटर अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, अगेन क्रेडिट है। तो डेटर्स क्या होते हैं, मान लो एसेट्स, और एसेट्स के बैलेंस कहां दिखाते हैं हम, डेबिट साइड पे दिखाते हैं। तो 45,000 आपका डेटर्स बैलेंस है, 45,000 डेटर्स बैलेंस है। तो डेटर्स 45,000, ठीक है। यस सर। डेटर्स क्या होता, क्या है, मशीनरी। मशीनरी अगेन क्या है बेटा आपके पास, 60,000। कितना है, 60,000 है मशीनरी। ठीक है। यस सर। मशीनरी और क्या बेटा, क्रेटर्स। तो क्रेटर्स में बैलेंस सीडी अगेन कितना आ रहा है आपके पास, बैलेंस सीडी आ रहा है 30,000। और ये क्रेटर्स क्या होती है, प्योर लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट में जाते हैं बेटा, ठीक है। ये भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, जबकि लिखा कहा मैंने डेबिट साइड पे 30,000 का क्रेडिटर्स है। फिर इसके बाद हम चलते हैं बेटा किस पे, अपने क्रेडिटर्स के बाद कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल तो आपको पता है यूजुअली वो क्या होती है, बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होते हैं इसके। तो ये लिखा मैंने कहां पे, डेबिट साइड में, तो अपोजिट साइड पे भी जाएगा वैसे भी है। 1,60,000, 1,60,000। इसका नाम क्या है, कैपिटल है, ओके। नेक्स्ट चलते बेटा हम लोग क्या अपने पास, परचेज अकाउंट। देखो ये सारे अकाउंट हमारे पास हो चुके हैं। यस सर। अब हम चलते हैं अपने परचेज, अब चलते हैं परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट आपके लिए क्या होता है, प्योर एक्सपेंसेस। परचेज क्या आपके लिए, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस। तो इसका बैलेंस शीट कितना है, 23,500, 23,500। परचेज, ओके, ओके सर। परचेज हो गया। फिर क्या, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है बेटा आपके लिए, ये भी आपका कौन सा बैलेंस है, ये भी आपका डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस किधर लिखा है बेटा आपका, 5,000 का है। कितने का है, 5,000। तो 5,000
सेल्स रिटर्न इज 5000, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बेटा आपका डिस्काउंट रिसीव, क्या है डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव आपके लिए क्या होती है, प्योर इनकम होती है, एक तरह का प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो आप देख पाओगे यहाँ पे भी कौन सा बैलेंस बच रहा है, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, कौन सा क्रेडिट, जबकि डेबिट साइड पे, तो मैंने बोला इसको अपोजिट मानते हैं हमेशा। तो कितने का 1270, कितने का 1270, तो डिस्काउंट रिसीव 1270, ठीक है, यस सर, हो गया। फिर इसके बाद चलते हैं बेटा हम लोग अपने कौन सा अकाउंट की तरफ, कौन सा सारे हो गए, यस सर हो गए। तो चलते हैं मिस्टर राकेश। तो राकेश क्या बेटा हमारे लिए कौन सा बैलेंस है बेटा, ये भी हमारे पास दे रखा है डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, क्या ये क्रेडिट, क्योंकि इनसे हमने उधार पे सामान लिया था, तो हमारे लिए कौन हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। और क्रेडिटर बेसिकली क्या होते हैं हमारे लिए, प्योर लाइबिलिटीज होती हैं, क्या होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं। तो 8100 रुपीज क्या हो जाएगा आपके लिए, 8100 रुपीज आपके लिए है। सर क्रेडिटर आपने पहले भी लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ राकेश, ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्रेडिटर्स, ठीक है, यस सर। राकेश के बाद कौन है बेटा हमारे पास, ड्राइंग्स हैं। तो ड्राइंग क्या होती है, बेसिकली ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, क्या होती है, डेबिट होती है, ध्यान रखना, क्योंकि ये बिजनेस के लिए कैपिटल का एक तरह का लॉस है, ठीक है। तो डेबिट साइड पे तो कितने रुपए का, 2000 रुपए। तो ड्राइंग्स हमारे पास 2000 रुपए की है, ठीक है, ड्राइंग्स भी होगी। ड्राइंग के बाद क्या बेटा हमारे पास सेल्स, सेल्स क्या होती है, हमेशा सेल्स हमेशा आपकी बिजनेस के लिए रेवेन्यू, और रेवेन्यू के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग 8000 रुपीज, कितना है 8000, सेल्स, ठीक है, यस सर। सेल्स के बाद क्या बेटा हमारे पास कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव क्या है, इनकम है, 1000 रुपीज का बैलेंस है। ये है आपके पास कमीशन रिसीव। अब क्या करने वाले बेटा हम लोग फाइनली, चलिए तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन जो खत्म होने वाला है, जरा ध्यान देना। अब जितने बैलेंसेस मैंने लिखे हैं बस मैं इनका सम अप करने वाला हूं, इन सबका मैं टोटल करने वाला हूं। तो टोटल फटाफट से कर लेते हैं जल्दी से। तो बेटा जरा ध्यान देना आप लोग, बेटा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हो रही थी। हमने जब कैश का बैलेंस ट्रांसफर किया था, तो कैश के बैलेंस में हमने ट्रांसफर इस तरह से एंट्री पास की थी, ये अमाउंट मैंने टोटल 5400 लिखा, जबकि ये अमाउंट बैलेंसिंग करके आप लोग देख पाओगे वर्किंग नोट पे मैंने ये बात मेंशन कर रखी है यहाँ पे पहले से, कि हमारा जो बैलेंस है एक्चुअल में जो से ट्रांसफर होना चाहिए था वो कितने रुपए होना चाहिए था, सिर्फ यहाँ पे 535130, 5130 रुपीज, 5130 रुपीज, लेकिन हमने गलती से उसका पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया था, जिसकी वजह से एरर आ रहा था, जिसकी वजह से मिस्टेक हो रही थी। यहाँ पे 5400 था, जिसकी वजह से पूरा एरर होकर के आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं कर पा रहा था। तो उस एरर को मैंने करेक्ट किया और बैलेंसिंग निकाली है, एंड देन उसके बाद जो फाइनल हमारे पास जो इस बार जो आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास, वो आंसर है कितना, 20837, 208,370। तो ये बेटा इस तरीके से हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस भी सीखा बेटा। हमने लेजर्स बनाए, पहले लेजर्स के बेसिस पे हमने जनरल एंट्री, सॉरी पहले हमने जनरल एंट्री पास किया, फिर हमने लेजर्स बनाए हैं, देन उसके बाद इन सब के बेस पे कंक्लूडेड रिजल्ट बनाया एक ट्रायल बैलेंस का, और ट्रायल बैलेंस भी हमारा मैच किया है। अगर हमने सही एंट्रीज पास कर रखी है तो लेजर भी सही होंगे, लेजर सही पास कर रखे अगर हमने, तो आपका ट्रायल बैलेंस भी मैच करेगा, अदरवाइज सब कुछ मिसमैच होगा बेटा, कोई चीज आपकी सही नहीं होने वाली, ठीक है बच्चे। यस सर, ये पूरा का पूरा हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन विद थ्योरी किया है, ठीक है, यस सर।